अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरोफियत से होंगे। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम अर्रहमान से, जिसका मतलब है अल्लाह ताला नहायत मेहरबान है। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों, डिनोमिनेटर कहते हैं वो वाली टर्म जो कि ओवर में मौजूद होती है। ये डिनोमिनेटर है और ये नोमिनेटर जो अपर वैल्यू होती है इसकी। ठीक है बच्चों, रैशनलाइज किसे कहते हैं? ओवर में जो अंडर वाली टर्म है इसको ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इसको करने के दो मेथड मैं आपको बताऊंगा। रिकमेंड मैं आपको यही करूंगा कि आप मेथड 1 से इसको सॉल्व करें, लेकिन अगर आपको मेथड 1 फिर भी मुश्किल लग रहा है तो पेपर में आपने छोड़ के नहीं आना, तो फिर आप मेथड नंबर 2 भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट मेथड मैं आपको इसका बताता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखें, जो ओवर में वैल्यू लिखी होगी ना, जो ओवर में वैल्यू लिखी होगी, फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि 13 लिखें। ओवर में है 4 प्लस अंडर रूट 3। बच्चों, आपने मल्टीप्लाई करना है। ये जो ओवर में वैल्यू होगी इसका दरमियान वाला साइन आप चेंज कर दें और फिर इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे आप, और उसी पूरी की पूरी वैल्यू के साथ आप इसको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है जी। तो सेकंड स्टेप में बच्चों आप क्या करेंगे कि 13 है और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। लेकिन आप लोगों ने ब्रैकेट्स यूज़ करनी है स्मॉल। मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का साइन नहीं अब यूज़ करना, ब्रैकेट्स का साइन यूज़ कर लें। ठीक है, और नीचे भी आप लिख लें ब्रैकेट्स में। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट में लिख लिया आपने। ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस एक जैसे ही होंगे, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना है, बाकी सारे इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब देखें कि चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन आपने इसको एक्सपैंड नहीं करना, 13 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। इसकी रीज़न मैं आप बताता हूँ आपको, अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। 4 माइनस अंडर रूट 3। अब ओवर में देखें आप लोग, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा वैल्यू माइनस में। तो इसको अगर हम क्लोज़ करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। तो लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। बच्चों, आगे फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 13 आएगा। अपर वैल्यू को आपने अनटच रहने देना, इसको नहीं ओपन करना। ओवर में देखें तो 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 माइनस ये कैंसिल हो गया, जस्ट 3 बचेगा। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे देखें 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3, और ओवर में देखें अगर आप गौर करें तो 16 माइनस 3 बच्चों क्या होता है? जस्ट 13। ठीक है, अब 13 देखें, 13 से कैंसिल आउट होने लगा, तो 13 से 13 को जब कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा जस्ट 4 माइनस अंडर रूट 3। अब बच्चों देखें कि मैंने आपको इसी वजह से ओपन नहीं था ये करने दिया, क्योंकि अगर इसको ओपन करते तो फिर वहाँ से दोबारा ऐड एंड कॉमन लेके हमें कैंसिलेशन करनी पड़नी थी। तो बच्चों, ये आपने हिंट याद रखना है कि जब अपर वैल्यू में एक वैल्यू होगी ना, जब अपर साइड में एक वैल्यू होगी तो आपने अपर वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि नीचे से जो वैल्यू आएगी ना वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगी और हमारा आंसर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चों, ये मेथड नंबर 1 है। अब मेथड नंबर 2 करवाता हूँ मैं आप लोगों को। तो बच्चों, मेथड नंबर 2 के फर्स्ट 2 स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे। इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ, और ओवर में भी लिख देंगे 4 माइनस अंडर रूट 3। अब देखें सेकंड स्टेप में भी आपने सेम वही काम करना है कि 13 और ब्रैकेट लगाएं 4 माइनस अंडर रूट 3, और ओवर में भी आप लिख दें 4 प्लस अंडर रूट 3, और ब्रैकेट में लिखें 4 माइनस अंडर रूट 3। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या करना है? इसके बाद देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने क्या करना है, अगर अपर में एक वैल्यू होगी तो आपने फिर इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब ये अनटच रहेगा। तो इसे अनटच ही रहने दें, आप ऐसे ही रहने दें इसको, 4 माइनस अंडर रूट 3। और ओवर में देखें, अब ओवर में जो वैल्यू लिखी है आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करें। ब्रैकेट लगाएं, 4 प्लस अंडर रूट 3 लिखें, और यहाँ से कर्सर को बाहर मूव करवाना, ठीक है ना। एक दफ़ा प्रेस करेंगे बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करें, फिर ब्रैकेट ओपन करें तो 4 माइनस अंडर रूट 3। अब इसको फिर कर्सर को यहाँ से बाहर निकालें और ब्रैकेट लगाएं। देखें इसका आंसर क्या आ गया? 13। तो बच्चों 13 लिख लें अब आप लोग। तो बच्चों देखें 13 और 13 कैंसिल हो रहे हैं ना,
तो आप इसको कैंसिल कर लें तो सिंपल यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। तो बच्चों जिन बच्चों को ये काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लगना तो नहीं चाहिए वैसे, तो आप इसका मेथड नंबर 2 भी कर सकते हैं, लेकिन मे भी एग्जामिनर इसके अंदर आपको पूरे मार्क्स ना दे, वो के स्टेप बाय स्टेप आप परफॉर्म करें, लेकिन छोड़ने से फिर भी बेहतर यही होगा कि आप वहाँ पर ये मेथड भी करके आ सकते हैं। अब बच्चों पार्ट नंबर 2 इसका आपने देखना है, इसमें ओवर में जस्ट सिंगल अंडर रूट दिया गया, ठीक है ना। तो ये आसान है, उससे भी ज़्यादा आपने क्या करना है कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, चूँकि ओवर में हमने रैशनलाइजेशन के अंदर अंडर रूट ख़त्म करना होता है ना, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि ये एक ही वैल्यू है तो फिर यहाँ पे साइन ही चेंज होगा, इसी वैल्यू से हम अप एंड डाउन इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था कि आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, तो ब्रैकेट में लिखे इस तरीके से अंडर रूट 3, और ओवर में भी आप लिख दें ब्रैकेट में अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। अब बच्चों ये अंडर रूट 3 है ना, ये सिंगल वैल्यू है या डबल वैल्यू है, तो सिंगल वैल्यू डबल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कैसे होगी कि पहले अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 के साथ, इस तरीके से देखें अंडर रूट 2 को सेपरेट ब्रैकेट में लिख दें अंडर रूट 3 के साथ, प्लस अंडर रूट 5 को सेपरेट ब्रैकेट में लिख दें अंडर रूट 3 के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका होता है। और डिवीजन में देखें तो दो वैल्यूज सेम है, जब दो वैल्यू सेम आती हैं तो उसे हम होल स्क्वायर लिख देते हैं इस तरीके से, होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखें अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट सेम कर दें आप, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर आ जाएगा 6, प्लस लिखें अंडर रूट सेम करें, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 होता है बच्चों 15, और डिवीजन में जब आप 2 को अंडर रूट से कैंसिल करेंगे तो जस्ट आंसर आएगा 3। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। अब बच्चों सेकंड मेथड मैंने यहाँ पे फर्स्ट 2 स्टेप्स किए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया सेकंड मेथड में पहले 2 स्टेप्स सेम ही रहेंगे। मल्टीप्लाई कर दें आप अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 3 से, और दोनों को ब्रैकेट्स में लिख दें। अब ब्रैकेट्स लिखने के बाद आप कैलकुलेटर पे लगाएं ब्रैकेट अंडर रूट 2 कर्सर को बाहर निकालें, प्लस अंडर रूट 5 लिखें, कर्सर बाहर निकाल के ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन करें और अंडर रूट 3 लिखें आप यहाँ पे। अब अच्छा इसका आंसर देखें आ गया अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 6, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अंडर रूट 15। अब देखें इसको रीअरेंज कर लें ना, 6 को पहले लिख लें और 15 को बाद में लिख लें, या अगर आप रीअरेंज इसको ना भी करें तब भी आपका आंसर ठीक ही कंसिडर किया जाएगा। डिवीजन में अंडर रूट 3 और फिर अंडर रूट 3 लिखते हैं, देखें इसका आंसर आ गया 3। तो बच्चों ये सेकंड मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब बच्चों पार्ट नंबर 3 है इसका, फर्स्ट स्टेप करते हैं अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1, डिवीजन में अंडर रूट 5। अब बच्चों मल्टीप्लाई इसको करेंगे अंडर रूट 5 के साथ, और ओवर में भी लिख देंगे अंडर रूट 5। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है कि ब्रैकेट्स लगाते हैं अंडर रूट 2 माइनस 1, ब्रैकेट में अंडर रूट 5, ओवर में देखें तो अंडर रूट 5, और ब्रैकेट में अगेन अंडर रूट 5। अब देखें ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही है ना, पार्ट नंबर 2 जैसे ही है। अंडर रूट 5 को पहले अंडर रूट 2 के साथ लिखते हैं ब्रैकेट में, तो लिखते हैं अंडर रूट 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 5 माइनस 1, और ब्रैकेट में अंडर रूट 5, और डिवीजन में देखें तो 2 अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट 5 का यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं आगे से, तो ये देखें अंडर रूट सेम हो जाएंगे इन दोनों के, और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 10, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 5 से तो अंडर रूट 5 ही आ जाएगा, और डिवीजन में देखें तो 2 कैंसिल और आंसर आ जाएगा जस्ट 5। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 का सेकंड मेथड है, फर्स्ट 2 स्टेप बिल्कुल सेम। थर्ड स्टेप में ब्रैकेट लगाएं अंडर रूट 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट 5, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आंसर आएगा अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5, और इन दोनों को जब आप कैलकुलेटर के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जस्ट 5। और बच्चों आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखते हैं ना तो वो आपको आंसर भी बता देगा, क्या उससे आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर ठीक है या गलत है। आप पहले ये वाला साइन लगाएं, अब लिखें अंडर रूट 2 माइनस 1, और डिवीजन में लिखें अंडर रूट 5, इक्वल प्रेस करें तो देखें ये इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों पार्ट नंबर 4 में भी डिवीजन में जो वैल्यू है इसका साइन चेंज करके अप एंड डाउन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 माइनस 4
स्क्वायर रूट 2 डिवीजन में है 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 साइन चेंज कर दें माइनस आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 और डिवीजन में भी सेम यही वैल्यू 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। स्टेप नंबर 2 में क्या था कि दोनों वैल्यूज़ को हमें लिख देना है ब्रैकेट में, अप साइड अलहदा और डिवीजन में भी अलहदा। अब अगर आप गौर करें तो ऊपर जो है वो सेम साइंस है और नीचे ऑपोजिट साइन है, तो क्या करेंगे, सेम साइंस जब होते हैं तो होल स्क्वायर बना लिया जाता है। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और डिवीजन में एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का बच्चों यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं। अब स्क्वायर ओपन करें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। और डिवीजन में आपने करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बच्चों होता है 36 माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर अलहदा लेंगे और अंडर रूट 2 का स्क्वायर अलहदा। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 और स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ से 2 बचेगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा 32। इसको आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके बाद इसका स्क्वायर ओपन करें 36, यहाँ पे प्लस में आएगा 32 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 एंड 12 मल्टीप्लाई 4 48, तो 48 अंडर रूट 2 और डिवीजन में बच्चों आएगा 36 माइनस 32 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। अब इनको ऐड करते हैं, जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 और डिवीजन में बच्चों आ जाएगा 4। अब देखें ओवर में जो 4 है इसको सेपरेट लिख देंगे 68 के ओवर में भी और 48 अंडर रूट 2 के ओवर में भी सेपरेट लिख देंगे। अब देखें कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन करके आंसर निकालते हैं। देखें 4 1 इज़ 4, 4 7 आर 28 माइनस 4 1 इज़ 4 एंड 4 2 आर 8, तो बच्चों ये हमारा आंसर आ चुका है। अब बच्चों सेकंड मेथड के अंदर सेम फर्स्ट 2 स्टेप्स वैसे ही होंगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और सेकंड स्टेप में दोनों वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों जब आप कैलकुलेटर के थ्रू ये अपर वैल्यू लिखेंगे जैसे मैंने लिखी है कैलकुलेटर के ऊपर, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 68 माइनस 48 अंडर रूट 2। तो मैं लिख लेता हूँ 68 माइनस 48 अंडर रूट 2। और बच्चों डिवीजन में जब आप ये पूरी वैल्यू लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। क्लियर। अब ये तमाम की तमाम वैल्यू को इकट्ठे जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे फिर उसको 4 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपका 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। बच्चों पार्ट 5 है, सिमिलर पार्ट 4 जैसा है। मल्टीप्लाई करें, मिड वाला साइन चेंज कर दें, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और ओवर में भी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब देखें इन दोनों को सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमने ब्रैकेट में लिख लेना है। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और डिवीजन में भी आप ब्रैकेट लगा कर लिख दें अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 और ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब देखें यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है तो होल स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और डिवीजन में एक दफ़ा वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा वैल्यू माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपैंड करते हैं विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और साथ में आ जाएगा बी। और डिवीजन में बच्चों अगर आप देखें तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 3 माइनस 2 आ जाएगा। इसके बाद कैंसिलेशन यहाँ पे भी 3 प्लस 2 माइनस 2, देखें स्क्वायर रूट सेम हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 इसका आंसर होता है 6 और डिवीजन में जस्ट आ जाएगा बच्चों 1। अब ओवर में 1 हो, डिवाइड करें तो वही वैल्यू आ जाएगी, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड मेथड, फर्स्ट 2 स्टेप्स बिल्कुल सेम। डिवीजन के अंदर जो साइन था उसको चेंज करके अप एंड डाउन हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। दोनों को ब्रैकेट्स में लिखने के बाद जब आप इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। लोअर वैल्यू को जब आप कैलकुलेटर के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जस्ट 1। जब इनको डिवाइड करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा सिंपली 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। इसमें देखें तो अपर में एक वैल्यू है और लोअर में दो वैल्यूज़ हैं। बहरहाल उसको उसी तरीके से रैशनलाइज करते हैं। लोअर वैल्यू का साइन चेंज मिडल टर्म का, और डिवीजन में भी √7 माइनस √5। अब ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं दोनों को, 4√3, इसके बाद √7 माइनस √5। और बच्चों डिवीजन में आ जाएगा आपके पास √7 प्लस √5 इंटू √7 माइनस √5। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि ये जो 4√3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल √7 के साथ, माइनस का साइन लगाएं, फिर 4√3 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 के साथ। और डिवीजन में देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी है, विच इज़ इक्वल्स टू a² माइनस b²। बच्चों आप लोग भी फार्मूलाज ऐसे ही रिपीट किया करें, फिर गलती के चांसेस नहीं होते। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा, स्क्वायर रूट सेम कर लें, और 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका आंसर होता है 21 माइनस 4, डिवीजन सेम, अंडर रूट सेम सॉरी, 3 मल्टीप्लाई 5 15। और डिवीजन में जब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होंगे तो 7 माइनस 5 रिमेनिंग वैल्यू बचेगी। इसके बाद 4√21 माइनस 4√15 ओवर में 7 माइनस 5 का आंसर आ जाएगा 2। अब देखें तो ओवर में जो 2 है सेपरेट कर देते हैं दोनों के ओवर में, माइनस 4√15 ओवर 2। जब कैंसिलेशन करेंगे बच्चों तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2√21 माइनस 2√15। दिस इज़ आवर आंसर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, मेथड नंबर 2 है इसका। ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट्स लगा ली। ब्रैकेट्स लगाने के बाद जब आप कैलकुलेटर के थ्रू इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4√21 माइनस 4√15। और बच्चों डिवीजन में जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो आंसर आएगा जस्ट 2। आपने इस सारी वैल्यू को लिखना है कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपका आंसर फाइनल आ जाएगा 2√21 माइनस 2√15। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ऑल पार्ट्स में उसने कहा है कि सिंप्लीफाई करें इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट इसका 81 डिवीजन में 16 है और होल पावर है -3/4। इसमें आपने याद रखना है अगर पावर माइनस में आ जाएगी तो आपने सबसे पहले इसकी पावर प्लस में कन्वर्ट करनी है। किस तरीके से? सिंपल सा रूल है, 16 ऊपर कर दें और 81 को नीचे कर दें, पोजीशन चेंज कर देना तो ये जो पावर है वो कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में 3/4। अब बच्चों ये होल पावर है 3/4। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल ये होता है कि आपने कोशिश करनी है कि अब ये जो 16 है ना, 16 आपने फाइंड आउट करना है कोई ऐसा नंबर है कि जिसको मल्टीप्लाई करें 4 टाइम तो 16 आए। तो बच्चों 2 होता है जिसको 4 टाइम आप अगर मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। ये एलसीएम के थ्रू भी निकला जाता है। 2 8 16, 2 4, 2 2 एंड 2 1 is 2। ठीक है ना, 2 की पावर 4 बनती है ये, तो यहाँ से आएगा 2 और उसकी पावर में आ जाएगा 4। ठीक है ना। डिवीजन में 81 कोई ऐसा नंबर है बच्चों मौजूद है 3 की पावर 4। ये आप लोगों ने ना ज़ुबानी याद रखनी है। मैथ्स में कुछ टर्म्स हैं जो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, जैसे 125 क्या होता है 5 का क्यूब, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। इसी तरीके से 81 क्या होता है 3 की पावर 4। ठीक है ना, ये ज़ुबानी आपको याद होनी चाहिए। आप फटाफट जो बोर्ड है ना उसमें कैलकुलेशंस करें और आंसर निकालें। इसके बाद होल पावर है 3/4। नेक्स्ट है बच्चों देखिएगा ध्यान से, आपने ये होल पावर है ना तो पावर सेपरेट कर देनी है। 2 की पावर 4 इसके साथ 3/4 अलहदा लिख दें पावर में, ओवर में 3 की पावर 4 है, पावर 4 है और ये पावर में है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 3/4 से। मल्टीप्लाई इस वजह से कर रहे हैं, डिवीजन ये जो ब्रैकेट का साइन होता है ये मल्टीप्लाई को शो करता है। अब देखें तो 4 4 से कैंसिल, यहाँ भी 4 4 से कैंसिल, तो 2 की पावर में 3 बच गया, ओवर में भी 3 की पावर बचेगा 3। अब जो अगर इसको आप एक्सपेंड करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर मैं आपको इसको एक स्टेप और ज़्यादा बढ़ा दूं तो इसको आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 3 की पावर 3 को भी 3 दफ़ा आप मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 8/3।
27। क्लियर है बच्चों। इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। 2 की पावर 3 को देखें किस तरीके से, 2 लिखें, यहाँ भी पावर लगाएं और 3 लिखें तो आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है। अब बच्चों पार्ट नंबर 2 है। इसको सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, तो इजी वे चूज़ करते हैं। इसमें भी -2 है, पावर पॉजिटिव में करें तो फर्स्ट सीरियल में मैंने आपको बताया है कि इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। अब ये डिवाइड है बच्चों, डिवाइड को अगर मल्टीपल में कन्वर्ट करना हो तो मे भी आपने ये पहले पढ़ा होता है कि इनकी पोजीशन भी चेंज करके डिवाइड को मल्टीप्लाई में या मल्टीप्लाई को डिवाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 9/4 कर लेते हैं और इसकी पावर आ जाएगी क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब बच्चों आप लोगों ने ये करना है, इनकी पावर सेपरेट कर देनी, ये होल स्क्वेयर्स हैं। तो 4 के ऊपर 2 लहदा लिख दें, ओवर में 3 पे 2 लहदा लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 9 के ऊपर क्यूब लहदा लिख दें और 4 के ऊपर क्यूब आप लिख देंगे सेपरेट, मल्टीप्लाई बाय 16/27 ऐसे ही रहने दें। इसके बाद देखें 4 की पावर 2 है तो 4 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई इकट्ठे लिख लेते हैं। 9 3 टाइम्स है तो 9 को 3 दफ़ा लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 16, और डिवीजन में देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो 4 हैं उनको 3 टाइम्स लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 27। अब कैंसिलेशन अगर होती हैं तो कैंसिल कर लेते हैं। ये देखें 2 4 जो हैं नीचे वाले 2 4 से कैंसिल हो रहे हैं। इसके बाद देखें आप तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 9, और 3 1 इज़ 3। इसके बाद देखें तो 4 × 4 होता है 16। बाकी भी कैंसिलेशंस होती हैं तो कैंसिलेशंस करनी है कर लें, अगर आपने कैलकुलेटर के थ्रू करना है तो वो भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से, रिमेनिंग वैल्यू जस्ट आप लिख लें 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, और डिवीजन में है बच्चों 27। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81, एंड 81 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर आएगा 324। तो 324 डिवाइडेड बाय आ जाएगा बच्चों 27। तो 324 डिवाइडेड बाय 27, आंसर जस्ट हमारे पास आएगा 12। तो आंसर लिख लेते हैं 12। अब बच्चों थर्ड पार्ट है 0.027 और पावर माइनस में है। सबसे पहले आप क्या करें कि इसमें पॉइंट को ख़त्म करें। पॉइंट जब ख़त्म होते हैं 1 आता है, जितने रिमेनिंग डिजिट्स होते हैं उसकी जगह 0 आ जाएगा, पॉइंट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, -1/3। अब देखें तो पावर माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो 1000 ऊपर, और डिवीजन में बच्चों आ जाएगा 27, और इसकी पावर अब प्लस में आ जाएगी 1/3। अब बच्चों देखें तो यहाँ पे ओवर में 3 लिखा हुआ है। अब आपने देखनी है कि कोई ऐसी पावर्स होंगी इनमें से जिनकी पावर 3 लेके आंसर जो है वो 1000 आ जाए या 27 आ जाए। तो बच्चों ये भी आपने ज़ुबानी याद रखना है कि 10 का क्यूब, 10 की पावर 3 हो या 10 को 3 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 1000। और 27 किस तरीके से आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करें अगर आप 3 टाइम्स, ये बच्चों आप ज़ुबानी याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ओवर में 3 की पावर 3 लिख लेते हैं और होल आ जाएगा 1/3। अब बच्चों इनकी पावर सेपरेट कर दें तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 लिख लेते हैं, ओवर में 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिख लेते हैं। 3 3 से कैंसिल, ये भी 3 3 से कैंसिल, तो बच्चों आंसर आ जाएगा 10/3। अब बच्चों पार्ट नंबर 4 है, मे बी आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट हो, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। जो अंडर रूट होता है ना वो इक्वल होगा 1/2 के इक्वल, ठीक है। इसे रेडिकल एक्सप्रेशन और इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे अगर इसके ऊपर कोई भी वैल्यू मौजूद ना हो तो जस्ट इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी वो 1/2 होगी। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे 7 या कोई भी वैल्यू मौजूद आ जाए, ठीक है ना, अंडर रूट के ऊपर, तो उससे फिर हम एक्सपेंड कैसे करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 1/7, या 1 बाई, अगर यहाँ 3 होता तो 1/3 आ जाना था। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, 7 अंडर रूट लिख लें आप इसी तरीके से,
पहले डिवीजन में जो वैल्यूज़ है ना ये वाली, इन्हें सेम करते हैं। किस तरीके से? आप लिखें x14 मल्टीप्लाई बाय y21। अब देखें y ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है, इकट्ठे करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय लिख दें y। देखें y जो है पहले डिवीजन में था ना, जब ऊपर आएगा तो इसकी जो पावर होगी ना उसका साइन चेंज हो जाएगा, -14। अब z देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय z35 है, मल्टीप्लाई करें z की पावर, ये जो 7 है अप साइड पे आके इसका साइन हो जाएगा माइनस में। क्लियर है बच्चों? अब जब बेस सेम होती है तो इनकी पावर्स आपस में इकट्ठे हो जाती हैं। किस तरीके से? ये भी आप देखें, 7 ऐसे ही मैंने लिख दिया, x है ही सेपरेट है तो x को 14 रहने दें, मल्टीप्लाई बाय। अब देखें ये y और y ये दोनों की बेसिस सेम है ना, तो इनकी पावर्स इकट्ठे लिख दें, 21 - 14 इस तरीके से, मल्टीप्लाई बाय z और z दोनों z है ना, तो एक दफ़ा z लिखें और इनकी पावर्स आपस में इकट्ठे लिख देंगे, 35 - 7। बच्चों ये देखें अब ये प्लस माइनस हो रहा है तो इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से 7 लिखें, x14 आ जाएगा, x14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर। अब 21 - 14 है, तो 21 में से जब आप लोग 14 को माइनस करेंगे तो जस्ट आपका आंसर आएगा 7। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय z। अब देखें 35 - 7, जब इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू आएगी बच्चों 28। अब देखें ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था स्क्वायर रूट 7 का, इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा x14 मल्टीप्लाई बाय y7 मल्टीप्लाई बाय z28 और होल यहाँ से आ जाएगा 1/7। क्लियर है बच्चों? अब ये होल 1/7 है ना, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो पावर में 1/7 जो है पावर में तमाम की तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें आप x14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ये सेपरेट, मल्टीप्लाई बाय y7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय z28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। चूँकि ये तमाम की तमाम जो थी इसकी पावर 1/7 थी तो इसी वजह से 1/7 तीनों के पावर्स में आ जाएगा। अब कैंसलेशन करते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें x है तो 7 2 14 है तो 2 आ जाएगा, y देखें तो 7 1 is 7, ठीक है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 1 बच जाएगा, तो 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद z देखें तो 7 × 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। अब बच्चों पार्ट नंबर 5 है, तो इसको भी इजी मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें तो 5 है तमाम वैल्यूज़ के साथ और ये 25 है, तो 25 अगर हम एलसीएम ले बच्चों तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर करूँ मैं तो 25 आता है। एलसीएम के थ्रू भी ये पता लग सकता है, 25 5 5 25 एंड 5 1 is 5, इट्स मीन 5 दो दफ़ा जिसको हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आप लोगों ने याद रखना है और आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से देखें 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे डॉट लगाएं, ये 5 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है ना, n+1 माइनस 25 यहाँ पे भी 5 की पावर 2 आ जाएगा, डॉट 5 की पावर 2n ओवर में। यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, अगर इस क्वेश्चन को इजी बनाना चाहते हैं तो 5 है ना बच्चों, देखें ये 2n+3 है, 2n+3 है, इसको आप लिख लेंगे 2n+2+1, ठीक है ना। इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाएगा। माइनस लिखें, इधर भी अगेन 5 की पावर 2 और बाहर आ जाएगा n+1। ये ब्रैकेट जो है ना, चूँकि ये ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं थी तो इसे हम स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं हम ओपन कर सकते क्योंकि इसके अंदर 2 आ रहा है। इसके बाद बच्चों क्या करना है हमने कि 5 डॉट इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 5 ये जो 2 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। बच्चे अमूमन गलती करते हैं 2n+1 लिखते हैं, लेकिन आपने गलती नहीं करनी, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट दोनों के साथ। तो 2n+2 1 is 2 आ जाएगा माइनस। अब बच्चों देखें जब बेस सेम होती है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। अब आपने किस तरीके से करनी है, इस तरीके से करें
कि 2+2 आएगा ना, इसको अगर पावर को ऐड करें तो आप इसको रीअरेंज साथ ही कर दें। जो n वाली वैल्यू है उसको पहले लिख लें और जो दूसरी वैल्यू है सिंपल इसको बाद में लिख लें। क्लियर। ओवर में बच्चों देखिए अब क्या करना है, हमने 5 लिखें डॉट, चूँकि देखें ये 5 की 2n+2 ये भी 2n+2 बन रही है, तो यहाँ से ये 5 की 2n+2 के साथ +1 भी है, तो इसको सेपरेट लिखते हैं। 5 की 2n+2 सेपरेट कर दिया मैंने, डॉट लगा के 5 की पावर 1 कर दिया। ठीक है ना। जैसे देखें ये दो डॉट लगा के अगर सेपरेट है तो इनको इकट्ठा करके हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, और रीअरेंज करके इस तरीके से भी। इट्स मीन कि अगर प्लस में लगा हो तो सेपरेट करके हम इसके साथ 5 लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया। -5 की पावर, इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n + 2 1 इज़ 2, इस तरीके से। अब देखें बच्चों तमाम के तमाम वैल्यूज़ के साथ 5 के ऊपर 2n+2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे लेते हैं हम कॉमन। क्या 5 की 2n+2 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 की 2n+2 आप लिखें। जब भी कॉमन है ना बच्चों आपने याद रखना है हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, और जो चीज़ कॉमन आएगी वो ख़त्म हो जाएगी। देखें ये कॉमन आ चुका है, ये ख़त्म हो गया, रिमेनिंग में जस्ट 5 बच गया। 5 माइनस ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। देखें कॉमन आ गई है, बाहर चले गई है, और जब कॉमन बाहर जाएगी अगर पूरी की पूरी वैल्यू बाहर चले जाती है तो रिमेनिंग वैल्यू लाजमी 1 लिखनी है आप लोगों ने, वरना सवाल गलत हो जाएगा आपका। ओवर में भी देखें तो 5 की 2n+2 कॉमन ले यहाँ से भी, क्योंकि दोनों में आ रहा है, तो 5 की 2n+2 जब आप कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी ये 5, डॉट लगाएं 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 से बता 5 1 टाइम लिख देना आपने, 1 टाइम लिख दिया। माइनस इधर भी देखें ये पूरी वैल्यू बाहर चलेगी तो 1 बच जाएगा। इसके बाद देखें बच्चों तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ अप एंड डाउन सेम है ना, इसको कैंसिल कर दें, रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी 5 - 1, 5 - 1। ओवर में देखें तो 5.5, ये डॉट से मुराद पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई होता है। 5 × 5 क्या होता है बच्चों 25, तो 25 - 1 आ जाएगा। अब माइनस करें, 5 - 1 होता है 4, ओवर में 25 - 1 हो जाएगा 24। क्लियर है बच्चों। अब इसको कैंसिल करें तो 4 1 इज़ 4 एंड 4 6 are 24, तो 1/6 बच्चों हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों पार्ट नंबर 6 है, मे बी क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाए लेकिन मेथड इंशाल्लाह ईजी होगा। आपने बच्चों इसमें क्या याद रखना है कि ये 2 है ना, तो ये 16 भी 2 की पावर बन सकती है, 8 भी बन सकता है और 4 भी। 20 को आपने अनटच रहने देना, ये एट द एंड ऑटोमेटिकली खुद सॉल्व हो जाएगा। अगर इसकी पावर बनाएंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेंथी तो हमने करना नहीं है। 16 जो होता है ना बच्चों 2 की पावर 4 है, प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो 4 होता है ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये आप याद रख लें। ये 16 है, ये 4 है, और 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होती है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यूज़ आपने इसमें पुटअप करनी है। क्लियर। 16 की जगह मैंने पुट कर दिया बच्चों 2 की पावर 4, और ब्रैकेट के बाहर है x + 1 प्लस 20, इसको ऐसे ही रहने दे मैंने आपको बताया। अब देखें ये जो 4 था ये क्या आया था 2 की पावर 2, अब 2 की पावर ये 2 लगी हुई है। ठीक है ना। अब 2 लगी है, ये साथ में 2x है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ब्रैकेट्स में आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। क्लियर बच्चों। ओवर में देखें, ओवर में ये ऐसे ही रहेगा 2 की पावर x - 3, दरमियान में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। ठीक है ना। 8 है, 8 मैंने आपको बताया 2 की पावर 3 होती है, तो 2 की पावर 3 लिखें, और देखें ये x + 2 भी उसके साथ है, जैसे ये 2x उसके साथ है ना, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं x + 2। जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद अब ब्रैकेट्स ओपन करें तो 2 की पावर 4x + 4 1 इज़ 4, लाजमी इसका ख्याल रखना आपने, प्लस 20 को ऐसे ही रहने दें, और यहाँ से आएगा 2 की पावर 2 × 2 क्या होता है बच्चों 4, और x साथ ऐसे ही आ जाएगा। डिवीजन में बच्चों अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x होता है 3x प्लस 3 × 2 आ जाएगा 6। अब इसके बाद आपने क्या करना, 4x + 4 को ऐसे ही रहने दें, प्लस 20 × 2 की पावर 4x, मतलब अपर वैल्यू आप ऐसे ही रहने दें।
नॉमिनेटर ऐसे रहने दें, डिनोमिनेटर देखें। अब ये भी 2 की पावर है और ये भी 2 की पावर है, और दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और बेस सेम है। जब बेस सेम होती है दोनों की वैल्यूज़ इकट्ठे लिख दें पावर में, x-3 प्लस 3x+6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको फर्दर अब सॉल्व करते हैं। अपर वैल्यू ऐसे ही रहने दें, ये एट द एंड खुद ही सॉल्व होगी इंशाल्लाह। 2 की पावर 4x डिवीजन में बच्चों आ जाएगा। अब यहाँ से आपने गौर करना है, ये 2 है, x वाली वैल्यू हमेशा x वाली वैल्यू के साथ ही प्लस या माइनस होगी। तो ये एक x है और ये 3 है, तो टोटल 4 हो गए। तो लिख लेते हैं 4x। अब ये देखें -3 है +6 है, 6 में से 3 माइनस करें तो आंसर आएगा +3। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, ओवर देखें एक, ओवर में एक वैल्यू है और ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं, तो आपने इनका ओवर जो है ना वो सेपरेट कर देना है। किस तरीके से देखें, 2 की पावर 4x+4, इसके ओवर में 2 की पावर 4n+3 सेपरेट लिख दें। इसके बाद +20 2 की 4x और इसके ओवर में भी 2 की पावर 4x+3 आप लिख देंगे सेपरेट। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखिए मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाया था कि जहाँ पर प्लस आ रहा हो ना तो उसको हम सेपरेट इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4 अलग-अलग लिखते हैं। ओवर में भी 2 की पावर 4x और 2 की पावर 3 प्लस 20 बच के यहाँ से 2 की पावर 4x है, ओवर में यहाँ भी ऐसे कर दें कि 2 की पावर 4x अलग कर दें और 2 की पावर 3 आप लोग कर लेते हैं अलग। अब बच्चे देखिए आप लोग कैंसिलेशन हो रही हैं यहाँ पे, ये 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल हो गया, ये भी 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल। अब ये देखें ओवर में 2 की पावर 3 है और अपर साइड पे देखें 2 की पावर 4 है, तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये देखें तो ये कैंसिल, 3 2 कैंसिल हो गए और बाकी 1 2 बच गया। ठीक है ना, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 2 लिखें प्लस 20, ये 20 है और ओवर में 2 की 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3 देखें हमने पढ़ा हुआ है कि 8 होती है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 8। ठीक है ना बच्चों, अब इसको अगर आप एलसीएम के थ्रू सॉल्व करें वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू लिखें तब भी इसको कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर थ्रू कर लेते हैं। 2 + 20/8 बच्चे देखिए इसका आंसर आ गया 9/2, तो 9/2 इसका आंसर लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 का इजी मेथड बच्चों देखें आप लोग, दोनों की पावर्स माइनस है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, ये डिवाइड है ना, तो 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं। लेट से अगर लिखा होता है 2/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2/3 डिवीजन है ना, तो इसको भी इस मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे तो फिर ये इजी हो जाएगा। 64 - 2/3 लिख देते हैं और इसके ओवर में लिख लेते हैं 9 और इसकी पावर लिखते हैं -3/2। अब जब इस क्वेश्चन में हमने किया था 4th पार्ट में, देखें जो ओवर में था ना जब ऊपर गया तो उसका साइन चेंज हो गया था। ठीक है ना, इट्स मीन कि अगर नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाए तो साइन चेंज है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आए तो साइन चेंज होता है। अगर माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ करते हैं। तो देखें ये वैल्यू ओवर में है ना, इसके साइन में नेगेटिव है, तो इसको मैं अगर ऊपर लेके चले जाऊँ ना यहाँ पे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, 64 है, इसको अगर नीचे ले आएंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरीके से बच्चे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अब देखें यहाँ बाहर 2 है और इधर 3 है, तो 9 देखें किस तरीके से स्क्वायर बन सकता है किसी वैल्यू का, तो बन सकता है 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है ना, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ लिखते हैं 3 की पावर 2 और बाहर है 3/2। और डिवीजन में देखें कि 64 है। 64 बच्चों आप याद रखिएगा, 4 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64। इट्स मीन 4 की पावर 3, तो यहाँ लिखते हैं 4 की पावर 3 और बाहर आ जाएगा बच्चों 2/3। अब देखें ये 2 है और ये डिवीजन में 2 है तो कैंसिल कर दें। ये 4 है डिवीजन, ये 3 है डिवीजन में 3 है, इसको भी कैंसिल कर दें। तो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 3 के ऊपर 3 ओवर 4 के ऊपर ये देखें 2 बच गया, 4 की पावर 2। 3 की 3
बच्चों आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है 27। तो इसका आंसर आएगा 27 ओवर में 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? 4 × 4 होता है 16। तो आंसर इज़ 27/16। अब बच्चों पार्ट नंबर 8 है। ये पार्ट नंबर 7 था, मैंने गलती से 5 मेंशन कर दिया, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 8 है, इसका भी इजी मेथड चूज़ करते हैं। तो सबसे इजी मेथड इसका ये होगा कि देखें ये 3 की पावर n है ना, ऐसे ही लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 है। अब देखें ये ओवर में है, ओवर में और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ऊपर आ सकते हैं। किस तरीके से? मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 है ना, इसको जब आप ऊपर लेके आएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे पावर के। n प्लस में है, माइनस में हो जाएगा -n, जो -1 है ये प्लस में रहेगा +1। इसी तरीके से मल्टीप्लाई लगाएं और ये भी वैल्यू भी ऊपर ले आएँ। 9 है, इसकी पावर नीचे प्लस में थी ना, ऊपर आगे माइनस में हो जाएगी, और ये माइनस में है तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस में। ठीक है बच्चों, अब फिर वही रूल के बेस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में हो जाएंगी ऐड। देखें इसका इसके साथ पेयर बन जाएगा और इसका इसके साथ पेयर बन जाएगा। तो 3 एक दफ़ा लिख दिया और n लिख दें, फिर ये वाली वैल्यू -n+1, मल्टीप्लाई का साइन दरमियान में, 9 को भी इकट्ठे कर दें, 9 लिखें, n+1 है और -n+1 आ जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ से कि ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यू लिख लेते हैं। 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1+1, ठीक है ना। चलें एक स्टेप ज़्यादा कर लेते हैं, 9 की पावर 1+1। 3 की पावर 1 बच्चों 3 ही होती है ना, एक दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई कर लें तो 3 1 इज़ 3 ही होता है। मल्टीप्लाई बाय 9 1+1 होता है 2। अब 9 की पावर 2, 9 को 2 टाइम आप मल्टीप्लाई कर दें विच इज़ 81। तो यहाँ से आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 81। कैलकुलेटर के थ्रू जो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लें, ज़ुबानी भी कर सकते हैं वैसे। 3 1 इज़ 3, 8 मल्टीप्लाई 3 24, तो 243 बच्चों इसका आंसर है। 1/2 का बच्चों लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इजी मेथड क्या हो सकता है इसका? बच्चों सबसे इजी क्वेश्चन आप समझ लें यही है। तो इसको किस तरीके से आपने सॉल्व करना है ये अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे 5n अलहदा कर दें, डॉट लगा के 5 3 अलहदा कर दें, समझ लें ये इसका इजी मेथड है। -6 डॉट 5 की n कर दें अलहदा, डॉट 5 की 1 अलहदा कर दें। ओवर में इसे आपने अनटच रहने देना, -2 की n मल्टीप्लाई बाय 5 की n। इसके बाद बच्चों देखें तो यहाँ से 5n कॉमन आ रहा ऊपर भी और नीचे भी, तो 5n आप कॉमन ले लें। 5n जब कॉमन लेंगे तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और 5n ख़त्म हो जाता है, रिमेनिंग वैल्यूज़ लिख लेते हैं। रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे 5 की पावर 3 आ जाएगी, -6 है, ये तो बाहर चला गया, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो डॉट 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 5 ही होती है। डिवीजन में देखें तो यहाँ से भी 5 की पावर n कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी यहाँ पे 9 -2 की पावर n। ये 2 की पावर n है बच्चों, लाजमी याद रखना आपने। 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें ये 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3, 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई 5 होता है 125। आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, वैसे आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। तो 125 -5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 × 6 होता है 30। डिवीजन में बच्चों आ जाएगा 9 -2 की पावर n। अब इसको जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 95, डिवीजन में 9 - 2n। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ x = 3 + √8। तो इन तमाम सीरीज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आसान सा क्वेश्चन है, ये भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, ये 1/x है। देखें 1/x है ना, अगर ये x की वैल्यू ना 1/, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या है बच्चों? 3 + √8, ठीक है ना। अब देखें गौर करें तो ओवर में हम अंडर रूट नहीं आने देते, हमने ऊपर वाले इतने पार्ट्स में किया था, ओवर में हम अंडर रूट नहीं आने देते। तो सबसे पहले इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज़, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ भी यूज़ हो रहा है, ये यहाँ भी यूज़ हो रहा है। तो पेपर में जब आपको आएगा तो वो एक ही क्वेश्चन सिर्फ आपको देगा, तो उधर आप ये लाजमी करेंगे
ठीक है ना। तो मैं 1 टाइपिंग करूँगा और बाकी उसी को फिर रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए अगले क्वेश्चन के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले 1/x फाइंड करते हैं। किस तरीके से देखें, इक्वल लगाते हैं 1 ओवर में x की वैल्यूशन दी है 3 प्लस √8। ठीक है ना। रैशनलाइजेशन क्या थी कि मल्टीप्लाई कर दें, दरमियान का साइन चेंज कर दें, 3 माइनस √8 ओवर में भी आ जाएगा 3 माइनस √8। अब देखें यहाँ पे एक स्टेप मैं डायरेक्ट करूँगा, वो किस तरीके से 1 को मल्टीप्लाई करें जिस मर्जी वैल्यू के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जा सकता है 3 माइनस √8 ओवर में। अगर आप देखें तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तमाम पार्ट्स में हमने किया था ये। तो a का स्क्वायर माइनस √8 का भी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें तो 3 माइनस √8 और डिवीजन में देखें 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 से कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो 8 बचेगा। अब देखें बच्चों 9 माइनस 8 आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 होता है। तो ओवर में 1 है। देखें 1 जैसे मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं डालता, डिवीजन करने से भी फ़र्क नहीं डालेगा। तो 1/x बच्चों हमने कैलकुलेट कर दिया 3 माइनस √8। अब देखें पार्ट 1 फाइंड करते हैं। पार्ट 1 में x प्लस 1/x है। देखें पार्ट 1 x प्लस 1/x है ना, तो x की वैल्यू उसने गिवन दी थी 3 प्लस √8। अब इक्वल लगाएं, पहले x की वैल्यू लिखें विच इज़ 3 प्लस √8। ठीक है ना, दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाते हैं। 1/x की वैल्यू बच्चों हमने सेपरेट फाइंड कर दी पहले ही, 3 माइनस √8, तो यहाँ से आएगा 3 माइनस √8। अगर आप गौर करें तो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो कैंसिल कर दें। इसके बाद देखें 3 + 3, इसका आंसर क्या आएगा 6। तो बच्चों x प्लस 1/x हमने फाइंड कर दिया 6। अब बच्चों पार्ट नंबर 2 में करना है x माइनस 1/x। तो x की वैल्यू उसने हमें डाटा में दी थी ना, क्या थी 3 प्लस √8। ठीक है ना। और 1/x हमने फाइंड की 3 माइनस √8। तो यहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन है। आपने याद रखना है जब माइनस का साइन आता है ना, तो एडिशनल ब्रैकेट लाजमी लगानी है। 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की थी 3 माइनस √8। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3 प्लस √8, ये देखें -3 आ जाएगा। -3 माइनस माइनस होता है बच्चों प्लस √8। ये देखें यहाँ से अब 3 से कैंसिल हो जाएगा और √8 ये आ जाएगा 2√8। ठीक है ना। इसको जब आप कैलकुलेटर के थ्रू अगर सॉल्व करें ना, तो इसका आंसर 4√2 आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाया था 2√8 सॉल्व करें तो देखें 4√2। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप कैलकुलेटर के थ्रू इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर दें 4√2। बच्चों अब पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 हैं। पार्ट 3 और पार्ट 4 जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 सॉल्व होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है। तो आपने इन दोनों के फार्मूलाज याद रखने हैं। जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाए तो बच्चों इसका फार्मूला होता है, एक दफ़ा सिंपल वैल्यू लिखें, मतलब स्क्वायर नहीं लगाने, x प्लस 1/x और इसका लगा देना आपने होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से चूँकि आप इसको हिंट के तौर पे वैसे ही याद रख सकते हैं, अगर यहाँ से स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिए ना, तो बाहर -2 लगा देंगे। ये बहरहाल फार्मूला आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे ही। और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये वही है, एक दफ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो एक दफ़ा प्लस में लिख लें x प्लस 1/x और एक दफ़ा इसको लिख दें x माइनस 1/x। तो बच्चों यहाँ पे जस्ट हमने करनी है वैल्यूज़ पुटअप। x प्लस 1/x सीरियल 1 में हमने फाइंड किया था x प्लस 1/x की वैल्यू। देखें यहाँ पे जब वैल्यू फाइंड की तो x प्लस 1/x की वैल्यू आई थी 6। तो बच्चों यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो जब मैंने पुटअप की x प्लस 1/x, इसका आंसर आया था 6। तो 6 का स्क्वायर -2, स्क्वायर से हमारा 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 6 को, तो 6 × 6 होता है तो 36, 36 - 2, तो आंसर आ जाएगा इसका 34। क्लियर। अब देखें ये पार्ट नंबर 4 है। x प्लस 1/x का आंसर आया था बच्चों 6, तो 6 लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/x का आंसर देखिए यहाँ से आया था 4√2, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 4√2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 6 × 4 24, तो 24 स्क्वायर रूट 2 आंसर आएगा। 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होना। अगर आप कन्फ्यूज़ होंगे इस चीज़ को लेके तो डोंट वरी, कैलकुलेटर है आपके पास,
ब्रैकेट में 6 इंटू 4√2 लिखें, कर्सर बाय लगाएं तो आंसर आएगा 24√2। लेकिन आपने मिस्टेक नहीं करनी, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, गलती से बचें। अब जो पार्ट नंबर 5 है इसका x4 + 1/x4 है, ठीक है ना। इसका भी फार्मूला आप याद रखेंगे, ये आएगा x² + 1/x²। इसका हम बुला लेंगे होल स्क्वायर, माइनस में साथ आ जाएगा 2, ठीक है ना। ये फार्मूलाज आपने ज़ुबानी याद रखने हैं। अब x² + 1/x², इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है कौन से पार्ट में, प्रीवियस पार्ट में इसकी वैल्यू फाइंड की हमने, देखें ये वाली 34। तो 34 यहाँ पे पुटअप करते हैं तो आंसर आएगा। देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने पुट की 34, तो ये आएगा 34 का होल स्क्वायर माइनस 2। 34 के होल स्क्वायर से मुराद क्या है कि आपने 34 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1156 माइनस 2। इन दोनों को माइनस करें तो आंसर आएगा 1154। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद फाइंड करना है x - 1/x का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखें x - 1/x है ना, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी सीरियल में, जिसका आंसर आया था 4√2। तो बच्चों यहाँ लिखें 4√2 और उसका होल स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर के बगैर अगर मैं करूँ तो चूँकि 2 वैल्यूज़ हैं तो फिर ऐसे आएगा 4 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 16 मल्टीप्लाई बाय ये कैंसिल हो गया 2, तो 16 × 2 होता है 32। और अगर आप कैलकुलेटर पे करना चाहें तो नो इशू, यहाँ पे आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। 4√2 कर्सर बाय निकालें और ये स्क्वायर यहाँ से लगाएं तो आंसर आ जाएगा 32। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉन्ग क्वेश्चन है। फाइंड रैशनल नंबर्स p एंड q, ये p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोई इशू नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी हमारा। 8 - 3√2 डिवाइडेड बाय 4 + 3√2। अब आप लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर के ऑल पार्ट्स में आपने रैशनलाइजेशन की थी, तो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 4 है ना, तो साइन चेंज करें -3√2 और डिवीजन में भी करते हैं 4 - 3√2। इसको देख के घबराना नहीं है, इसको ऐसे ही आप रहने दें, ये एट द एंड खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा p + q√2, ठीक है ना। इसके बाद दोनों ब्रैकेट्स में लिख दें 8 - 3√2 इंटू 4 - 3√2 और डिवीजन में देखें तो डायरेक्ट भी बहरहाल यहाँ पे a² माने b² कर सकते हैं, लेकिन चलिए आपको मैंने इस तरीके से करवाया तो आप ऐसे ही कर लें। और साथ में आएगा 4 - 3√2 इक्वल, मैंने आपको बताया इसे ऐसे ही चलने दें, ठीक है ना, ऐसे ही इसको रहने दें। बहरहाल आप लोग लिख लीजिएगा, बोर्ड ऐप चले सारा लिख देता हूँ मैं आपको। इसके बाद बच्चों ये चीज़ बस आप लोगों ने डिसाइड करनी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है। पहले आप 8 लिखें और फिर ब्रैकेट लगा के 4 - 3√2 कर दें, फिर -3√2 लिखें और ब्रैकेट लगा के 4 - 3√2 लिखेंगे। और डिवीजन में देखें तो डिवीजन में उसी तरीके से एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो a² माइनस b² आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर -3√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में p + q√3। अब जो यहाँ से डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से आपको गलती लग जाएगी। तो इसको फर्दर अगर आप एक्सपेंड करें तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इसी तरीके से सेपरेट स्टेप कर लें। 8 को फिर आप ब्रैकेट में लिख के 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, -8 को ब्रैकेट में लिख के आप मल्टीप्लाई करें 3√2 के साथ, ठीक है ना। असल में ये अंडर रूट्स वाली हैं तो मुझे लग रहा है शायद आप गलती कर सकते हैं। तो 3√2 मल्टीप्लाई बाय 4 -3√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2। डिवीजन में बचवा आ जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस यहाँ पे 3√2 का होल स्क्वायर, कैलकुलेटर के थ्रू आप डायरेक्ट कर लें 9 इसका आंसर आ जाएगा 18 इक्वल्स टू में p + q√2 मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 8 4 32 माइनस 8 3 24√2 माइनस 3 × 4 12√2 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस था,
माइनस साथ लगाना, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 3√2 और 3√2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो आपका आंसर यहाँ से आएगा 18। ठीक है, और डिवीजन में 16 माइनस 18, इसका आंसर बच्चों आएगा -2। ये आपने याद रखना है, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का। और अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप कैलकुलेटर के थ्रू कर लें, कोई इशू नहीं है इसमें भी, ये भी आप कैलकुलेटर के थ्रू मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो ये 32 है और ये 18 है, तो ये दोनों विदाउट अंडर रूट्स वाली एक दूसरे में प्लस हो जाएंगी। 32 प्लस 18, इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 50। माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का, माइनस 24√2 और 12, इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 36√2 और डिवीजन में बच्चों आ जाएगा -2 इक्वल्स टू P+Q√2। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर मेरे से प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखें 32 - 4√2, इसके बाद 24 था, 24√2 लिख लें, अगेन था, इसके बाद -12√2 था और लास्ट पे है +18। तो बच्चों देखिए इसका आंसर डायरेक्ट भी आ जाएगा 50 - 36√2। तो क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना। अब इसके बाद डिवीजन में -2 लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप सेपरेट लिखें तो -2 यहाँ से सेपरेट, -36√2 और डिवीजन में -2 सेपरेट, तो यहाँ से P+Q√2 आ जाएगा। अब जो जब इसको कैंसिलेशन करेंगे तो -25 माइनस माइनस होता है प्लस, 2 1 is to 2 8 16 इक्वल्स टू P+Q√2। अगर कोई बच्चा ये भी समझ रहा है कि यहाँ से भी उसकी मिस्टेक हो सकती है, तो इस स्टेप को स्किप करके ये पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिख सकता है। उसके लिए आपको सबसे पहले ये दबाना पड़ेगा 50 - 36√2 और ओवर में लेके जाएं, यहाँ पे -2 जब आप लिखेंगे तो डायरेक्ट भी आपका ये आंसर आ सकता है। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, पी एंड क्यू की। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच डैट। तो बच्चे यहाँ पे हमने इसको कम्प्लीटली जो है ना वो रैशनलाइज कर लिया। तो यहाँ पे आप एट द एंड लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, लाजमी आपने प्रेजेंटेशन का ध्यान रखते हुए यहाँ पे लिखना है बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग से मुराद है कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में हमने क्या करना है, कंपेयर। ये देखें प्लस प्लस से कंपेयर हो गया, √2 से कंपेयर, देखें बाकी क्यू बच गया ना, क्यू किसके बराबर आ गया, यहाँ से क्यू आ गया 18 के बराबर। अगर मैं लेड पेंसिल से आपको बस शो करवा दूँ ना, देखें ये जो क्यू है ना यही सेपरेट है, ये इक्वल आ जाएगा इसके, और ये जो पी है ना, ये जो पी है ये वाला, देखें ये आ जाएगा इस -25 के इक्वल। तो ये आप लोगों ने इंडिकेट नहीं करना, मैंने समझाने के लिए आपको जो है ना वो लाइंस लगा के दिखा दी हैं। तो बाय कंपेयरिंग लिख के P बच्चों आ जाएगा इक्वल -25 के, और Q जो है वो इक्वल आ जाएगा 18 के। मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों ने इसमें। बच्चे अमूमी तौर पे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, वो मिस्टेक यहाँ पे ये करेंगे कि P का आंसर लिख देंगे 25 और Q का आंसर लिख देंगे 18√2। भाई ऐसा नहीं करना आपने, प्लस प्लस से कंपेयर हो जाएगा, √2 से कंपेयर हो जाएगा, √2 के साथ जो वैल्यू है ना वो √2 के साथ वाली वैल्यू के साथ कंपेयर होगी, और P जो है वो प्लस के साथ वाली वैल्यू से कंपेयर होगी जो कि है -25। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है। ले बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 4 पार्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं ये वाले सारे के सारे। तो बहरहाल ईजी मेथड आपको इसका मैं बता देता हूँ। 25, अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि 25 क्या होता है, 5 की पावर 2। ठीक है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 5 पर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है, तो 3/2 पावर में है, मल्टीप्लाई बाय 243 आई गेस फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, आपने 81 तक इसको एक्सपेंड किया था। तो बच्चों 3 की पावर 4 81 होती है, और 3 की पावर 5 जो होती है ना वो 243 आता है। ठीक है, 243 एलसीएम लेके भी बहरहाल आप इसको चेक कर सकते हैं, तो मैं आपको करवाया हूँ बहरहाल आपकी सली के लिए। 3 8 24 3 1 इज़ 3 2 6 3 7 3 9 3 3 एंड 3 1 इज़, देखें 3 की पावर 5, तो इसको लिख लेते हैं आप 3 की पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर है पावर में 3/5 ओवर में ले बच्चों 16 है, 16 2 की पावर 4 है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 2 की पावर
3, यहाँ पे आ जाएगा 4/3। अब बच्चों पावर्स कैंसिल करें आपस में, तो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और डिवीजन में आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। अब बच्चों इसके आगे आप क्या करेंगे, देखें 5 की पावर 3 है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ना। इसके बाद 2 को 5 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 32 मल्टीप्लाई बाय 2 की 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 16। देखे किया था ना 2 की पावर 4 करके। अब इसको ओपन कर लेते हैं। इन दोनों को बच्चों कैलकुलेटर की हेल्प से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3375। डिवीजन में सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 512। तो बच्चों ये ईजी सा मेथड है जिसके थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। देखने में काफ़ी खौफनाक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन 2 मेथड से आपको मैं करवाऊँगा। इजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो फर्स्ट मेथड में भी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, कोशिश तो ये होगी कि आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। तो सबसे पहले आप बच्चों करें 54 का एलसीएम ले लें यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी का क्यूब या पावर में नहीं आता। तो 54 का जब आप एलसीएम लेंगे तो पहले ये 2 से जाएगा, 2 2 4 और 2 7 14। इसके बाद 3 के टेबल से 3 9 3 3 और 3 1। यहाँ पे गौर करें तो 2 1 टाइम है और 3 जो है वो कितनी टाइम्स है, 3 दफ़ा। तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। क्लियर है ना बच्चों? मल्टीप्लाई करें आप इसके बाद। अब ये देखें 27, तो 27 अगर आप यहाँ से गौर करें तो 3 की पावर 3 हुआ था ना, और ये आपको ज़ुबानी भी याद होना चाहिए। तो यहाँ से कर दें 3 इसकी पावर 3 है ना, और साथ में ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो साथ में आप लिख दें मल्टीप्लाई बाय 2x। अब ये √3 था, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर अंडर रूट ख़त्म करें तो बाहर 1/3 लिखा जा सकता है। ओवर में बच्चों 9 का अगर एलसीएम लें तो 9 का एलसीएम आता है 3 की पावर 2। अब ये 2 वैल्यूज़ हैं तो आप ब्रैकेट लगाएं x + 1 प्लस इसके बाद 2 16, इसका भी बच्चों एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 के लिए आसे लेते हैं 2 10 20 2 8 16, 2 5 10 2 4 8 2 2 4 2 7 14। इसके बाद 3 के टेबल से 3 9 3 3 एंड 3 1। और यहाँ भी गौर करें 2 की 3 बनती है और 3 की 3 बनती है। तो इधर हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई या डॉट लगाने एक ही बात है, डॉट 3 की पावर 3। इसी के साथ साथ देखें ये 3 की पावर 2n - 1 है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 2n नहीं है, सॉरी x है, x - 1। इसके बाद जो देखें आप लोग गौर करें तो ये 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल कर दिया मैंने। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 बच गई, मल्टीप्लाई बच गया 3 के ऊपर 2x। और डिवीजन में अगर इसको सॉल्व करें तो 3 2x प्लस 2 1 इज़ 2, प्लस में 2 की पावर 3 है, इसको ऐसे ही रहने दें, 2 की पावर 3 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद ये 3 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 2x - 1 है। इन सारों को अगर हम इकट्ठा करें तो लिख सकते हैं 3 की पावर 3 प्लस 2x - 1। बेस सेम है ना, सारी पावर हमने इकट्ठी कर दी। ओवर में अब देखें 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x। डिवीजन में इसको ऐसे ही फ़िलहाल आप रहने दें 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर x पहले लिख देते हैं 2x। देखें 3 - 1, इसका आंसर आएगा +2। अब गौर करें अगर आप लोग तो ओवर में 3 की पावर 2x + 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप सेपरेट कर देते हैं 3 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x। ओवर में 3 की 2x + 2 हमने बाहर
कॉमा ले ली। रिमेनिंग में देखें ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर चली गई है ना, तो फिर यहाँ पे 0 नहीं आना, यहाँ पे 1 आना है। 1 + 2 की पावर 3 और ये पूरी वैल्यू बाहर चलेगी। अब देखें बच्चों ये 3 की पावर 2x + 2 है, इसको आप लोग कर लें एक्सपेंड। 2 × 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x, और डिवीजन में इसको जब एक्सपेंड करूँगा तो 3 की 2x अलहदा लिख लेते हैं और 3 की पावर 2 अलहदा लिखते हैं। 1 + 2 की पावर 3 8 है। क्लियर। अब देखें कैंसलेशन, नीचे 3 2 दफ़ा है, ऊपर 3 दफ़ा है, तो कैंसिल होके 1 बचेगा। ठीक है ना। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ लिखते हैं। 2 × 3 और डिवीजन में बच्चों आ जाएगा 8 + 1 विच इज़ 9, तो 3 3 9 होता है। तो इसका आंसर बच्चों इजीली आ गया 2/3। एक और मेथड है, उसके थ्रू भी मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। अब बच्चों मेथड नंबर 2 है, मे बी आपको मेथड नंबर 2 आसान लगे। इसकी वजह है कि इसमें 54 और 216 इसको हम अनटच रहने देंगे। तो 54 × 27 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। 3 × 2x, और ये जो अंडर रूट था इसको हमने एक्सपेंड करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया 1/3। ओवर में बच्चों 9 को आपने उसी तरीके से एलसीएम लेके लिख दिया 3 की पावर 2, और साथ में x + 1 था तो ब्रैकेट में x + 1 लगा दें, प्लस 216 अनटच, इसको नहीं आप लोगों ने एक्सपेंड करना। ये 3 की 2x और 3 की -1 है ना, इसको आप सेपरेट लिख दें। डॉट 3 की 2x डॉट 3 की -1। क्लियर है बच्चों। अब देखें 3 3 से कैंसिल हो गया। इसके बाद रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 54 × 3 की पावर 2x, और डिवीजन में देखें तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 2x + 2 1 इज़ 2 प्लस 216 है, 3 की 2x है, 3 की 2x है। अब जो आप लोगों ने गौर करना है ये 3 की पावर -1 है। ठीक है ना। इसको अगर हमने प्लस में कन्वर्ट करना है ना, तो ये जो 216 ये दोनों वैल्यूज़ है ना, इसके ओवर में हम लिख देंगे 3 और इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी। ये बस आप लोगों ने गौर करना है इस बात पे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 54 × 3 की पावर 2x, डिवीजन में 3 की 2x यहाँ पे सेपरेट कर दें, और 3 की 2 भी आप लोगों ने कर दी सेपरेट, जैसे यहाँ पे की थी। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे सेपरेट की, प्लस अब देखें 216 डिवाइडेड बाय 3, इसको जब इससे कैंसिल करेंगे ना तो 3 7 21 और 3 2 6 आ जाएगा। डॉट में 3 की 2x बच जाएगा। अब देखें ओवर में 3 की 2x कॉमन आ रहा है बच्चों, तो 3 की 2x कॉमन ले लेते हैं। 54 × 3 की पावर 2x, डिवीजन में 3 की 2x बाहर आ गया, और रिमेनिंग 3 की 2 बच जाएगी। 3 की 2 प्लस 72, और ये वैल्यू पर चलेगी बाहर। अब देखें ये कैंसिलेशंस हो गई। कैंसिल करने के बाद 54 डिवीजन में 3 का स्क्वायर 9, 9 + 72, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 54/81 को जब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 2/3। तो ये सेकंड मेथड था बच्चों। पार्ट नंबर 3 है, देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। इसको भी किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, टेक्निक हम मिसाल लगाते हैं। इसमें बच्चों आप लोगों ने याद रखना है 216 ये आता है 6 × 6 × 6 करते हैं, विच इज़ 216, मतलब 6 की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख दूँगा 6 की पावर 3, और बाहर पावर में लिखा हुआ है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 बच्चों होता है 5 की पावर 2, ये हमने पहले किया हुआ है, डिवाइडेड बाय और साथ में मल्टीप्लाई बाय पावर में 1/2। इसका अगर पॉइंट ख़त्म करें बच्चों तो 4/100 मतलब 4/100 आ जाएगा, -3/2 है। क्लियर। इसको फर्दर जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो देखें कैंसिलेशन होती है, कर लेते हैं। 3 3 से कैंसिल हो रहा है और 2 2 से कैंसिल हो रहा है। 6 की पावर में 2 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 अकेला बच गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिवीजन में बच्चों देखें हमने क्या करना है, देखें माइनस में है ना, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 100/4
और पावर कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में। अब बच्चों 4/100 जब इसको डिवाइड किया जाएगा, कैलकुलेटर के थ्रू कर लें वैसे भी कर लें आप लोग, तो 62 मल्टीप्लाई बाई 5, तो बच्चों ये आंसर आता है जस्ट 25। 4 मल्टीप्लाई बाई 25 होता है ना, 100 होता है, और इसकी पावर आ जाएगी अब 3/2। 25 जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स टू, इसको अनटच ही रहने दें, इसको नहीं आप लोगों ने अब एक्सपैंड करना, ये ख़ुद कैंसिल हो जाएगा, इलाज इसका खुद हो जाएगा। 25 5 की पावर 2 आ जाएगा, और इसके साथ पावर में देखें लिखा है 3/2। क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होगा। 2 से कैंसिल कर दें, यहाँ पे देखें तो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और ओवर में 5 की पावर बच गई है 3। अब ऊपर एक 5 है, नीचे 3 है, कैंसिल करें तो 2 बच गए, तो यहाँ पर लिख लेंगे √62 और ओवर में 5 की पावर 2। बच्चों अंडर रूट अलग-अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से √62 अलग कर दिया और ओवर में 5 अलग कर दिया, कैंसिल करें तो बच्चों आंसर यहाँ से सिंपली आ जाएगा 6/5। क्लियर? ये आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद लास्ट बच्चों पार्ट नंबर 4, ये भी इंतहाई ईजी क्वेश्चन है। बहरहाल अगर मैं डायरेक्ट बताऊँ तो ये a³ + b³ का फॉर्मूला है, a + b a² - ab + b स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हमने करना है क्लोज, ये ओपन है, तो पहले फार्मूला बनाते हैं। कैसे बनाना है देखें, a1/3 + b2/3, इसको आप लोगों ने बच्चों ऐसे ही रहने देना है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको आपने कर देना है स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट, ठीक है ना। ये a है, ये a का स्क्वायर बनाना पड़ना, इट्स मीन कि a की 1/3 कर देंगे, और ये जो 2 है ना इसे बाहर पावर में लिख देंगे, स्क्वायर बना देंगे, माइनस इन्हें भी आप ब्रैकेट में लिख दें, a की 1/3 और b की 2/3 प्लस, यहाँ पे भी जब स्क्वायर बनाना पड़ना ना बच्चों तो 2/3 है, फिर यहाँ पे स्क्वायर कर दें, ठीक है ना, क्योंकि 2 2 4 होता है, तो जब 2 बाहर निकालेंगे तो रिमेनिंग 2 बच जाएगा। इसके बाद बच्चों इसका फार्मूला हमने करना है क्लोज, तो फार्मूला होता है a³ + b³, ठीक है ना। तो a की वैल्यू ये है, a इसका क्यूब लगा दें, प्लस b की वैल्यू है b की पावर 2/3, इसका भी बच्चों कर दें आप क्यूब। अब देखें 3 3 से कैंसिल, ये भी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर 1 + b की पावर 2 या b²। तो बच्चों पावर 1 जो है वो ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं होता, तो a + b² ये हमारा आ चुका है आंसर। तो बच्चों होप्स हो आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आई होगी। आप लोगों ने बारहा प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छे तरीके से। पावर्स आपको ज़ुबानी पता होनी चाहिए कि किसकी पावर स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, तो इजीली ये जो एक्सरसाइज आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, और बोर्ड के हवाले से एक्सरसाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 उसे फिनिश करेंगे।